हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम करेंगे ईएसआईसी यूडीसी कंप्यूटर अवेयरनेस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चैप्टर 1 से हमसे बात करेंगे इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशंस। 50 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 50 एमसीक्यू रहेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ड्राइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ड्राइव हुआ था हमारा ऑप्शन डी लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, कंप्यूटर वर्ड था लैटिन, उससे इसको ड्राइव किया था। इसका मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है कंप्लीट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म टास्क। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ 4 मेजर फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये काम करता है हमारा आईपीओएस साइकिल। इनपुट डाटा इज entered using input devices, then processing, CPU processes data according to instructions, then output, processed result is given as output, then storage, output is stored for future use. क्वेश्चन नंबर 4 है, collecting the data and converting it into information is called। तो इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग है ऑपरेशन इन विच कंप्यूटर कन्वर्ट्स रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। तो डेटा को रो फैक्ट्स अनप्रोसेस है उसको मीनिंगफुल और प्रोसेस डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। तो कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर थिंकिंग नहीं कर सकता इसमें। ठीक है। कंप्यूटर हाई स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, डिलीजेंस, ऑटोमेशन, वर्सेटिलिटी। ठीक है, इसके एक करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, तो वह सोच नहीं सकता। इसका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होता है गीगो, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर रॉन्ग डेटा इंटर करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई थिंकिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो कंप्यूटर एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, डिवीजन करता है। ये जो ह्यूमन बीइंग वाली चीज है वो नहीं करता, जैसे बेक एक एक। ठीक है, तो गीगो पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ये एग्जांपल है हमारे फीडबैक के। फीडबैक क्या होता है? आउटपुट और रिस्पॉन्स रिसीव्ड फ्रॉम ए सिस्टम विच इज यूज्ड टू करेक्ट द परफॉर्मेंस इन ऑर्डरिंग पार्ट्स। द डिटेल्स लाइक पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड quantity helps in confirming and verifying the order, which is a type of feedback. Question number 8 है, benefits of computer are: computer very fast and can store huge amount of data, provide accurate output either input is correct or not, think about the processing। तो all of the above। Computers are very fast and can store large amount of data. Computers can think about the processing of data as per instructions given. Question number 9 है, collection of unprocessed item is। तो raw facts और unprocessed items को हम बोलते हैं data. When these data are processed, they become meaningful information. Question number 10 है हमारा, which of the following cycle consist of input, processing, output and storage at its constituents। तो यह है हमारा input। Input cycle, IPOS cycle, is a complete cycle of information processing in a computer system. It includes input, processing, output, storage। ये हम previous question में कर चुके हैं। Question number 11 है, dash is data that has been organized and presented in a meaningful fashion। तो ये है information। Information data that has been processed, organized and presented। Raw facts and figures होते जैसे data 25, 45, 60। प्रोसेसिंग के बाद एवरेज बन जाता है जैसे 43.3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेटा और इंफॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो ये आपका हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? रेफर टू ए फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। इट इंक्लूड ऑल द डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड डेटा और इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर एंड हेल्प इट टू रन। हार्डवेयर एग्जांपल हमारे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, जिसे स्टोरेज के लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डेटा सच एज रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चंस और क्लिकिंग एन आइकन। तो इनको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। इंस्ट्रक्शंस आर स्टेप और कमांड कंप्यूटर को दिए जाते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। दीज कैन इन फॉर्म ऑफ रिटन कमांड, क्लिक और रिस्पॉन्सेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था हमारा अबेकस। अबेकस इज वन ऑफ द अर्लीस्ट मैन मेड कैलकुलेटिंग डिवाइसेस। इट वाज 12,000 ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, किसने इन्वेंट किया था ये?
ये इन्वेंट हुआ था अराउंड 3000 BC इन मेसोपोटामिया बेबीलोन, लेटर इम्प्रूव्ड बाय चाइनीज जापानीज अदर सिविलाइजेशन। ठीक है, तो बेसिक लेवल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, एडवांस लेवल होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। अबेकस क्या कर सकता है? अबेकस कर सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडवांस वर्जन कर सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 16 है नेपियर टेक्नोलॉजी यूज फॉर कैलकुलेशन इज कॉल्ड। तो नेपियर टेक्नोलॉजी जो कैलकुलेशन के लिए यूज होती है वो है रेबड्यूलोजिया। ठीक है, तो जॉन नेपियर था इंट्रोड्यूस किया था कैलकुलेटिंग डिवाइस नेपियर बोन्स, आल्सो नोन एज नेपियर रोड। 1617 में इन्होंने इसको लॉन्च किया था। टेक्नोलॉजी बिहाइंड थी रेबडोलॉजिया विच इज स्टडी ऑफ कैलकुलेटिंग रोड और बोन्स। ठीक है, जॉन नेपियर ने इसको इन्वेंट किया था, यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट मैकेनिकल एड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। पास्कलाइन इज आल्सो नोन एज, तो ये था डिफरेंस मशीन। पास्कलाइन वाज अर्ली मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंटेड बाय ब्लेज पास्कल 1642 में। इट कुड परफॉर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड वाज लेटर कॉल्ड द डिफरेंस मशीन। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा पंच कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। तो जैकार्ड ने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था पंच कार्ड को 1801 में फॉर कंट्रोलिंग पैटर्न एंड वीविंग लूम्स। दिस आइडिया वाज लेटर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 19 है पंच कार्ड इज कार्ड। तो वीडियो कार्ड बोला जाता है पंच कार्ड को। पंच कार्ड इज आल्सो नोन एज वीडियो कार्ड बिकॉज फोटोज ऑफ पंच कार्ड्स शो द होल्स एज डार्क स्पॉट्स लाइक ए वीडियो फ्रॉम व्हेन व्यू ऑन ए स्क्रीन। पंच कार्ड को वीडियो कार्ड बोला जाता है, यूज टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ होल्स, लेटर यूज बाय हरमन होलरिथ इन सेंसस डाटा प्रोसेसिंग 1890 में। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है बिकॉज ही डिजाइन द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर कॉल्ड द एनालिटिकल इंजन इन 19th century। डिजाइन द एनालिटिक इंजन in 1837। Concept of CPU memory input and output was first used by him. Ada Lovelace wrote the first algorithm for his machine. क्वेश्चन नंबर 21 है द नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को ही बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है, बिकॉज ही डिजाइन द एनालिटिकल इंजन द फर्स्ट मैकेनिकल जनरल कंप्यूटर कॉन्सेप्ट इन 1837। चार्ल्स बेबेज का जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 इंग्लैंड में। एनालिटिकल इंजन 1837 में, कॉन्सेप्ट सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट कंट्रोल। ठीक है, हैंस चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एनालिटिकल इंजन डेवलप बाय, तो चार्ल्स बेबेज ने इसको डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है एनालिटिकल इंजन डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड एज मेमोरी यूनिट। तो कार्ड्स को इन्होंने यूज किया था, पंच कार्ड थे जो इन्वेंट किए थे जोसेफ मेरी जैकार्ड ने, यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइडली यूजिंग अर्ली कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप बाय। तो हरमन होलरिथ ने इसको डेवलप किया था। हरमन होलरिथ है 1890 में इसको यूएस सेंसस में इसने यूज किया था। ठीक, होलरिथ का बर्थ हुआ था 19 फरवरी 1860 यूएसए में, इन्वेंट किया था टेबुलेटिंग मशीन 1890 में। Whom the following created the electronic discrete variable automatic computer ADVAC with a memory to hold both stored program as well as data। तो ये थे जॉन वॉन न्यूमैन। तो जॉन वॉन न्यूमैन थे डिजाइन एडवेक 1945 में, डेट भी हमें याद रख के चलनी है। जॉन वॉन न्यूमैन 1945। इट स्टोर्ड बोथ प्रोग्राम एंड डेटा इन मेमोरी यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 26 है फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। तो ये थे एडवेक। एडवेक का इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच यूजेस स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडेड स्टोरेज इन इट्स मेमोरी। द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो ये था यूनिवैक। यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर बिजनेस इंडस्ट्री गवर्नमेंट एप्लीकेशंस। ये इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर एस एकर्ट ने और जॉन मैचोले ने। ठीक है, फर्स्ट डिलीवर्ड किया 1951 में, यूज फॉर सेंसस बिजनेस एंड डिफेंस वर्क। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इन 1940 से 1956 यूज थे वैक्यूम ट्यूब्स विच वाज वेरी लार्ज इन साइज एंड ऑक्यूपाइड इंटायर रूम्स। ठीक है, एग्जांपल है ENIAC, यूनिवैक 1, IBM 701। लार्ज इन साइज, यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ऑक्यूपाइड इंटायर रूम्स। सो कंप्यूटर साइज वर वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, तो वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज किए जाते थे 1940 से 1956। वैक्यूम टूल्स वर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग द नीडेड मोर हीट, कंज्यूम मोर पावर, लेस लेबर, वेरी कॉस्टली।
क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल। Before the first generation computers were of electromechanical type, which use both mechanical and electrical components. तो इसमें यूज होते हैं रिलेज, गियर्स, लेवर्स, मोटर्स। एग्जांपल है जूस Z3 मार्क 1, फॉरवर्ड मार्क 1। स्लोवर थे मॉडर्न के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 31 है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज यूज होती है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 से 1950 प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड 0 और 1 which are directly understood by computer hardware. Question number, second generation computer belong period 1963 से 1972. These computer used transistor instead of vacuum tube and were very fast, smaller and more reliable than first generation computer. Technology usually the transistor features a smaller size, higher speed, less heat, more reliable. Second generation computer can be characterized largely by their use of transistor using 1947 में इन्वेंट हुए थे ट्रांजिस्टर्स। यूजिंग सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कंज्यूम लेस पावर, लेस हीट। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज माइक्रो सेकंड। यस, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड माइक्रो सेकंड में जाती है। फर्स्ट जनरेशन स्पीड माइक्रो सेकंड्स, मॉडर्न की है नैनो सेकंड्स में। नैनो सेकंड है 1000 पिको सेकंड्स के बराबर। क्वेश्चन नंबर 35 है, टाइम स्पेयरिंग बिकम पॉसिबल इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। Time sharing is an operating system feature that allow multiple users to access the computer system at the same time. This feature becomes possible in third generation computer with the use of integrated circuits. ठीक है, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए। क्वेश्चन नंबर 36 है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज विटनेस इन द ईयर। तो 1957 से 1962 में विटनेस किए गए थे। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज हुआ था, विच मेड कंप्यूटर स्मॉलर, फास्टर, मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। पीरियड रहा था 1957 से 1962। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ठीक है। लेस हीट जनरेशन, चीपर देन प्रीवियस जनरेशन। नंबर 37 है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और आईसी वर स्टार्टेड टू बी यूज फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन से यूज किए जाते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1957 to 1962। Miniature electronic components, many transistors are placed on a single silicon chip used in third generation computers. क्वेश्चन नंबर 38, चिप इज ए कॉमन निकनेम। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉमन नेम है चिप। चिप इज आल्सो नोन एज आईसी, कंटेन्स मैनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन पीस, वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 39 है, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर मेड विद। तो सिलिकॉन से बने होते थे। इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप आर मेड ऑफ सिलिकॉन बिकॉज सिलिकॉन इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप। तो जीएस किल्बी ने डेवलप किया था। जैक जैक एस टी क्लेयर किल्बी, जेएस किल्बी डेवलप्ड आईसी इन 1958 एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। तो यह है कुछ जेएस किल्बी के बारे में। आईसी डेवलप किया था 1958 में, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में काम किया था, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में 2000 में। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विद ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन समान सिलिकॉन चिप। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा। पीसी आर कंसीडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट में माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट है सीपीयू में ऑन ए सिंगल चिप। दिस मेड पीसी स्मॉल, फास्ट, रिलायबल, अफोर्डेबल। 43 है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव वैक्यूम ट्यूब्स नहीं है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। जो 1980 के बाद से हैं उनको हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर से बोलते हैं। नेक्स्ट 44 है, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मैच करना है हमें। तो बी, तो इसको मैच करना है। ए का 3 रहेगा। फर्स्ट जनरेशन में हमारे वैक्यूम ट्यूब थे, सेकंड जनरेशन में थे ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, सी का 4, थर्ड जनरेशन में थे हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट और फोर्थ में थे हमारे वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 45, स्मॉल एंड चीप कंप्यूटर बिल्ट इनटू सेवरल होम अप्लायंसेस आर ऑफ विच। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, दे आर बिल्ट इनटू मैनी ऑफ होम लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, कार, टीवी। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर को बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। स्मॉल इन साइज, लो कॉस्ट, डिजाइन फॉर इंडिविजुअल
designed for individual use. Question number 47 है computers that are portable and convenient to use for user who are travel, तो इनको लैपटॉप बोला जाता है, पोर्टेबल कंप्यूटर को लैपटॉप बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये होता है ऑप्शन डी ए पीडीए। पीडीए होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिजाइन टू फिट इन palm of your hand। क्वेश्चन नंबर 49 है palm top computer is also known as hand held computer। क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल माइक्रो प्रोसेस बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन, तो ये है नोटबुक। इसका पीडीएफ आपको नोटिफाई में जो ऐप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके नोटिफाई में ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा।